मुझे मैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट सभी जगहों कोयटा के अलावा मैंने क्रिकेट को कवर किया है। और हाल ही में मैं अभी पेशावर गया था ड्यूरिंग रमज़ान एक छोटा सा टूर्नामेंट कवर करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे जो एक मोहल्ले लेवल की जो टीम थी उसकी भी मुझे एक प्लानिंग नजर आ रही थी कि हमने क्या करना है। ऐसा ही होता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम आए तो पाकिस्तान टीम की कोई प्लानिंग नजर नहीं आती। अभी आप ब्रेक के दौरान कह रहे थे कि सलमान अली आगा से आपको बताया गया कि जनाब आपने पहला ओवर करना है, अच्छा हो गया, आउट हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो आप नहीं करेंगे। तो वो नहीं पे उनका ज्यादा फोकस रहा और उन्होंने उसके बाद कोई ओवर भी नहीं किया। और लेफ्टी खड़े हुए थे सामने, चले लेफ्टी थे, राइटी थे, व्हाट्सएवर, आपकी कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आई ना। तो इसके लिए क्रिकेट ब्रेन्स चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए आपको भी पास नहीं है ये इतनी क्रिकेट खेले हैं, कैसे हो सकता है? ये तो आपको वैसे भट्टी साहब भी बताएंगे, आप खुद बहुत बेहतर समझते हैं। आप कसरे नफसी से काम ले जाते हैं फराज भाई, लेकिन सारी चीज़ें जो है ना वो आप बड़े बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं। जी। अब मैं एक सवाल यहाँ पे मैं भी उठाना चाहता हूँ प्लीज, कि वहाब रियाज इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में जी, और बड़े अच्छे ओहदे पे हैं। हमने 5 मेंटोर्स लगाए थे और हमने 5 टीम्स बनाई थी जिसमें शुएब मलिक थे, सकलान मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक और वकार यूनुस। जी। आपको पता है ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे थे? जी। भट्टी साहब आपको पता है ये जो 5 हमने मेंटोर्स लगाए थे 5 टीम्स के, ये रिपोर्ट किसे कर रहे थे? ये वहाब रियाज को रिपोर्ट कर रहे थे। आप अंदाजा लगा लें इस बात से कि वकार यूनुस और मिसबाउल हक और सकलान ये रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब रियाज को कि हमने ये हमारी टीम ने ये परफॉर्म किया है। तो जब ये मामलात होंगे तो फराज भाई कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन आपसे ये सजेशन लेनी है मैंने पैनल से कि ये बेहतरी देखें। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। आप लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं, फिर उसके बाद आप उन पर काम शुरू करते हैं। अब ये वो आपने बात कर दी कि एक गली मोहल्ले की टीम थी और उसकी एक प्लानिंग थी। मैं ये मान नहीं सकता कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो, इतनी बड़ी लेगेसी हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हो हमारे सर पे लगी हुई। पाकिस्तान की टीम कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट कोई मजाक नहीं है। इस मकाम पे आने के बाद, इतना ज़्यादा डाउन एंड अंडर होने के बाद, पाकिस्तान की टीम से जब भी किसी टीम का मैच होता है तो वो टीम इज़्तिराब का शिकार होती है। उसको ये समझ नहीं आती, एंक्शस होते हैं सारे कि आज पाकिस्तान की टीम जो मैदान में उतरेगी वो क्या करेगी। ये सबके जहन में सवाल होता है, क्योंकि इसको मानने में भी कोई इनकार नहीं कि पाकिस्तान की टीम एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ऑन दैट डे दे कैन बीट एनीवन, चाहे उनकी कोई भी फॉर्म हो, चाहे उनके पास कोई भी प्लेयर्स हों। तो पाकिस्तान का ये खासा तो है। तो अगर ये पोटेंशियल हम इसको काउंट कर लें कि ये पाकिस्तान का पोटेंशियल आ गया, ये एक वो पॉजिटिव आ गया जिसके ऊपर हम इस टीम को बिल्ड कर सकते हैं। एक लेगेसी भी है, क्रिकेट भी अच्छी है, टैलेंट भी है, तो फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जो हम फिक्स करें तो हम ये जो नुकसानात हो रहे हैं इनसे निकल सकते हैं। ये इसमें मैं सिर्फ 2 छोटी सी मिसालें दूंगा जी। अभी जब हम T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो मुझसे बहुत से लोग भी, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पूछा जा रहा था अब क्या होगा। मैंने कहा PSL आएगी, कुछ टाइम आप PSL एंजॉय कर रहे होंगे, पूरी कौम PSL में की रील्स देख रही होगी, और जो हमने T20 वर्ल्ड कप में ख़राब परफॉर्मेंसेस दी हैं उसके ऊपर सब लोग भूल भाल जाएंगे। एक चीज़, एक वो फिक्रा है, मुहावरा है, शुत्र बेमुहार। जी बिल्कुल। हमने कोई चीज़ दुरुस्त नहीं करनी और हमने सिर्फ जो मलबा है वो हमने रिस्पॉन्सिबल्स पे डाल देना है। अब मैं इस तरफ आ रहा हूँ आपकी सवाल की जानिब। ये तो वो चीज़ें जो हो रही हैं आपने कहा कि आइडेंटिफाई कर दी, हम बेहतर कैसे करेंगे? बिल्कुल। देखिए बेहतर आप करते हैं, सबसे पहले आपने जहाँ से आपकी क्रिकेट बेहतर होती है। आई अप्रिशिएट पाकिस्तान चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उन्होंने स्कूल्स के टूर्नामेंट करवाए और बहुत अच्छे लेवल पे कराए, जिनमें मैं खुद भी कमेंट्री भी कर रहा था और मैं जाके मैंने ये देखा कि बच्चे इस चीज़ पे बहुत खुश हुए कि कहाँ नॉलेजमेंट मिली ना उनको। उस ग्राउंड में खेलते थे जहाँ पे तो पिच भी ठीक नहीं थी, अब हम उस ग्राउंड में आ गए जहाँ दोनों तरफ स्क्रीन भी लगी हुई है, मैच लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। सो दैट इज अप्रिशिएबल। प्रॉपर क्यूरेटर्स ने पिच भी बनाई। वहाँ से जो प्लेयर्स आएंगे और फिर क्लब क्रिकेट, फराज भाई यू आर द पार्ट ऑफ क्लब क्रिकेट। इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखें जब आपकी नीयत ये होगी ना कि मैंने फराज भाई को गिराना कैसे है, आपकी नीयत गिरा ही लेंगे आप। वो मैं कोई तरीका मैं इस्तेमाल कर लूंगा। और मैंने जाहिर है ये लोग, मैं और आप, ये मुहावरा कई जगह कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब चीजें जायज हैं और फिर हम सब जायज कर लेते हैं क्योंकि हम उसको जंग बना देते हैं। एग्जैक्टली। अब बात ये है
कि हमें क्लब क्रिकेट के ऊपर दोबारा फोकस करना है। स्कूल क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट, एग्जैक्टली। वहाँ से ही ये मैं भी आपको जो बता रहा था, दुबई में मैं आईसीसी एकेडमी में मुझे जाना हुआ, वहाँ पर हम कमेंट्री कर रहे थे, साथ ही आईसीसी एकेडमी है वहाँ पर। मैं 10 से 12 साल के बच्चे एंड ऑल ऑफ देम दे वर द फॉरेनर्स, और वो उनकी मैं सिर्फ खड़ा होकर मॉनिटर कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि हो क्या रहा है। तो वो ये बुनियादी चीज़ें बता रहे थे कि आपका ये जो शोल्डर है वो यहाँ से यूं आ रहा है, बैट आपका क्रॉस जा रहा है, एल्बो ऐसी होनी चाहिए। अगर 10 से 12 साल के बच्चे को आप सिखा रहे हैं और 20 साल तक वो नहीं सीख रहा और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आ गया है, इट मींस कि आपने इंटेलेक्चुअल करप्शन की है। वो इंटरनेशनल स्टफ नहीं था, आप उसको जबरदस्ती ले आए।